राजकुमारी है मारवाड़ की। और यहाँ आप मात्र हमारे मांग रक्षक हैं। हुक्म, चूड़ियों की दुकान में जो आपसे उलझ रहा था, कौन था वो, उसका पता लग गया है। कौन है वो? वाह वाह, दिल खुश कर दिया आपने। आपके साथ मुकाबला करने में भी हमें इतना ही मजा आता है जितना कि आपके साथ दोस्ती करने में। आप दोनों बहुत आगे तक जाने वाले हो, और क्या आप नहीं चाहते अपने मैत्री की कोई जीवंत स्मृति अपने साथ ले जाना, और बड़े होने पर मेरे बनाए अपने इस चित्र को देखकर अपने इस समय को जीवित कर पाएंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चलो मेरी चूड़ी मुझे वापस। अब एक और पग आगे नहीं। देखा था ना अभी क्या हुआ था। अगर एक ये चूड़ियां जो आपने अपने हाथों में लेकर रखी, ये हमारी हमने इन्हें अपनी माँ के लिए खरीदी। वापस दे दीजिए हमें। नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। चूड़ियां दे दीजिए हमें वापस। नहीं देंगे। देखिए, माँ की बातें है ना, उन्हें तो आप कुछ और भी दे सकते हैं। वो तो यहाँ है ही नहीं। उन्हें क्या पता कि उन्हें क्या मिलने वाला था और क्या मिला। उन्हें पता हो चाहे ना पता हो, परंतु हमें तो सब कुछ पता है ना। हम जो सर्वश्रेष्ठ नहीं है वो अपनी माँ को उपहार में देकर उनके साथ छल नहीं कर सकते हैं? ये क्या बात हुई? माँ को सर्वश्रेष्ठ उपहार न देने से उनको छलना कैसे हो गया? और उनको तो कुछ पता भी नहीं है। कुछ और सर्वश्रेष्ठ ले जाइए उनके लिए। क्या अंतर पड़ता है? उनको क्या पता इन चूड़ियों के पीछे क्या रामायण हो रही है। आपने देखा ना अभी भी हमारा क्रोध, हम क्या कर सकते हैं देखा ना आपने। और एक बार हम भी जो मन में ठान लेते हैं ना, वही करते हैं। लगता है आज तक आपका किसी ऐसे के साथ सामना नहीं हुआ जो हाँ, जो कौन है जिससे इतना उलझ रही है फूल? हाथ हटा लो अपना, हटाओ हाथ। देखिए, हमें ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। इन्हें हमारे लिए छोड़ दीजिए ना। देखिए, ये स्वर्ण मुद्रा लीजिए। इनसे तो आप ऐसी चूड़ियों का महल खड़ा कर सकते हैं अपनी माँ के लिए। अब ठीक है? लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। रुक जाइए। तो अब आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, हाथ पकड़ेंगे हमारा। हमारी माँ के कंगन पर अपना अधिकार जमाकर आप उल्लंघन कर रहे हैं मर्यादा का। देखिए, आपके पास अभी भी समय है। हम आपको अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। हाथ हटाइए अपना। एक पग भी आगे नहीं। आप हमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। रुक जाइए। हम कहते हैं एक पग भी आगे नहीं बढ़ाइए। हम कह रहे हैं ना, रुक जाइए।
चुकाना पड़ेगा। इस हाथ के मेले से पिछला मार कहाँ है? अब मुझे नहीं पता। पिछला मार का आप बताइए ना, बता दीजिए ना, मार कहाँ है? जल्दी बताइए ना, मार कहाँ है? बताइए, आप याद रखना। बोला मैं, अलग हो जाना चाहिए, साथ में रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन आपको कैसे पता चल जाता है? हमें सब पता चल जाता है। ठीक है, तो बाहर में जाओ। रुकिए रुकिए, आपको रास्ता याद है या हम आपको फिर से बताएं? याद है जब भी। फिर भी सामने से दाएं लीजिएगा, फिर बाएं जाकर द्वार की तरफ निकल जाइएगा। पता है मेरी माँ। राजकुमारी कहाँ है? मतलब वो लड़की। ए लड़के, हमसे चालाकी नहीं, हमने खुद उस लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है। देखा है तो ढूंढ लो। ये भी ठीक है, हमने देखा है तो हम ही ढूंढेंगे। तुम, अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो यहाँ से, वो भी सर उठा के? तो कैसे जाए? आंख नीचे कर लड़के, तुमने कहा आंख नीचे कर, वरना हाथ में निकाल के रख देंगे ये आंख। तू देख तो रहा है ना, आंख निकालने का कितना लंबा अनुभव है हमें। देखिए, जाने दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, लेकिन मानेगा तब जब सालम सिंह का हाथ पड़ेगा। हाथ छोड़ हमारा, हम कह रहे हैं हाथ छोड़। अरे कोई इतनी जोर से किसी का हाथ में उड़ता है क्या? हमारे साथ में पहले से ही चोट लगी है, प्यार से कह रहे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। देखिए, आप सीधी तरह से यहाँ से रास्ता नापिए। यहाँ पे कोई राजकुमारी नहीं, जाइए आप यहाँ से। बाबूजी ना, देख लेंगे तुझे। चलते हैं काका। जी बाबूजी ना। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए तो। क्या है? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे थे हमारा पीछा? बोलो, या फिर हम शोर मचाएं। शांत हो जाइए। क्या बात है? ये लड़का हमारा पीछा कर रहा है और आप जाइए, हम देखते हैं। हुजूर, सब ठीक तो है? ये क्या करने जा रहे थे आप? मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि यहाँ की लड़कियां बहुत भावुक होती हैं। मियां तानसेन, हमें आपके सीख की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात हम भी आपको फिर से याद दिला दें कि आप महज एक मुलाजिम है हमारे। शमसुद्दीन, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? हमें तो याद नहीं है कि हमने आपको यहाँ बुलाया। जी हुजूर, लेकिन हम आपको लेने आए हैं। हुजूर,
इस वक्त इस इलाके में घूमना जोखिम से भरा हो सकता है। खतरा हर कदम पर है हुजूर। शहंशाह हिंद है हम और डर को बहुत पहले ही हमने अपने काबू में कर लिया। अब हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, समझे? किंतु हुजूर, खतरे का ज्ञान होने के पश्चात भी यहाँ पर रुकना मूर्खता होगी। क्या कहा आपने? हुजूर, जनाब ठीक कह रहे हैं। हमारे भरोसेमंद सिपाहियों से खबर मिली है कि मेवाड़ की टुकड़ी इसी तरफ आ रही है। मेवाड़ की सेना से, यानी कि प्रताप की सेना से। जी। अगर आली जान को वादा नहीं किया होता तो आज इनको यही ढेर करते और प्रताप को खबर की तौर पे भेज देते। किंतु हुजूर, वचन तो दिया था ना। गणी बाबूजीराज। गणी खमा। ये ईश्वर, ये राजपूत सैनिक की टुकड़ी यहाँ आई है। ऐसा कौन है ये? आप सब यहाँ कैसे? ये सब आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं बाबूजीराज। आपको यहाँ से बिजोलिया ले जाने के लिए। बिजोलिया? परंतु क्यों? कारण तो हमें भी नहीं पता बाबूजीराज, बस राज आ गया है और हम आपसे विनती करते हैं बाबूजीराज कि जितना शीघ्र हो सके आप बिजोलिया चले जाइए। लगता है हमें अपने मित्र से मिले बिना ही जाना पड़ेगा। आप जाइए, हमारे चलने की तैयारी कीजिए। श्रीमान, श्रीमान रुकिए। अरे श्रीमान, श्रीमान आप अपना चित्र लेना तो भूल ही गए। श्रीमान रख लीजिए। धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद। यही अंतर होता है मित्रों और शत्रुओं का। भले इस समय हमारे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं, परंतु फिर भी हम आपके साथ गांव के हाट तक चलेंगे, क्योंकि आप वहां जाना चाहते हैं। ना जाते वक्त कायदे के साथ अपने दोस्त से रुखसत ले पाए और ना ही उसके दीदार।
क्योंकि आपके साथ मुकाबला करने में भी हमें उतना ही आनंद आता है जितना कि आपके साथ दोस्ती निभाने में। क्या बात है हुजूर? कुछ नहीं। चलिए। जी। अरे कोई परेशानी, हम कोई मदद कर सके तो? आप ठीक तो हैं? हम ठीक है, क्षमा। हुजूर आइए। हुजूर चलिए। हाँ। हाथ चलाइए। अरे सिरहाना, अरे सिरहाने पे और थोड़े पुष्प डालिए ना, हमने कहा था ना आपसे। और ये लो, दीपक स्तंभ पे प्रकाश कम करने के लिए कहा था, अभी तक नहीं किया। शीघ्र हाथ चलाइए। देखिए राणा जी और जीजा कभी भी यहाँ आ सकते हैं, है ना? चलिए। और हाँ सुनो, भीनी भीनी गंध वाला इत्र जरूर बिखेरिएगा। रानी साहब, महारानी साहब अभी भोजनशाला में ही है। क्या वे अब तक वहीं पर अटकी हुई हैं? लगता है हमें ही जाके उनको बुलाना पड़ेगा। आप लोग शीघ्र कीजिए। मुझे धीर भाई रानी साहब को सब सच बताना होगा। सुहाग की सेज सज चुकी है रानी साहब। अब बस महारानी जयवंता बाई जी का नई नवेली बहू के वेश में सजना संवरना बाकी है। अच्छा आप घबराइए। जालिम सिंह से धोखा, सर उठा के। पर दादा भाई वो चूड़ियां। चुप! अब आप हमसे बहस करेंगी? अजब दे भाई साहब, हमें किसी ने बताया है कि ये लुक्का छुपी का खेल और खेमे से भागने की योजना, ये सब आपके दिमाग की उपज है। नहीं, वो तो। बोलिए बोलिए, सच सच बताइए कि कैसे आप दोनों खेमे से भाग गई, कैसे हमें धोखा देके गांव हाट मेले तक पहुंच गई। बोलिए। देखिए दादा भाई, हमारे सामने हमारी सहेली को डराने धमकाने की गलती मत करिए आप। जाने दीजिए ना। क्या जाने दे? बल्कि सच तो ये है कि हम इनकी नाक के नीचे से निकल गए थे यहाँ से और इनको कुछ पता भी नहीं चला। और तो और ये तो पूरी सैनिक की टुकड़ी के साथ निकले थे ना हमें खोजने के लिए। इनको हमारे पाए लगे पता भी नहीं चले। और अब अपनी असफलता छिपाने के लिए आप हम पर आरोप मोड़ रहे हैं। एक तो अपना काम ठीक से नहीं किया आपने और अब हमको डरा धमका रहे हैं आप। चिल्लाइए मत दादा भाई। और वो दुकान जिस पे आप हमारी पूछताछ कर रहे थे ना,
हम वहीं खड़े थे, उसी दुकान के पास। उसके बावजूद आप हमें खोज नहीं पाए दादा भाई। आप चाहते क्या हैं? हम वापस मारवाड़ लौटकर आपकी इन सारी बातों के बारे में बड़े दादा को बता दें? आप क्या हमको डराने की चेष्टा कर रही है? अब आपकी एक भी बात नहीं सुनी जाएगी। भूलिए मत दादा भाई, हम भी राजकुमारी हैं मारवाड़, और यहाँ आप मात्र हमारे अंग रक्षक हैं। तो ठीक है, हम कल सुबह सुबह बिचौलिया के लिए निकलेंगे और रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, सर उठा के। बाबूजी राज, इस यात्रा में नियति ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला राजपुरोहित जी कि सब काम अधूरा रह गया। ना हम मीरा माँ को अंतिम प्रणाम कर पाए और ना ही अपने नए मित्र के साथ परिचय बना पाए। मीराबाई को अंतिम प्रणाम ना कर पाने की चिंता मन से हटा दीजिए बाबूजी राज, क्योंकि मीराबाई तो कहीं गई ही नहीं, वे हम सब की आत्मा में बस गई हैं। और आत्मा तो अमर होती है, इसलिए वे सदा सदा के लिए हमारे साथ है। और रही आपके मित्र की बात, तो निश्चिंत रहिए, यदि नियति में लिखा होगा तो उनसे आपका कहीं न कहीं सामना होकर रहेगा। इंशाअल्लाह। हाँ, और ये रंग भी राधे। जीजा, क्या चाहती हैं आप? अब तक यही है, तैयार भी नहीं हुई आप? अरे बस सज्जा बेना, थोड़ा समय और दे दीजिए हमें। हम इन्हें आज रात के भोजन में जो मिठाई बनवा रहे हैं उसकी विधि बता दे जरा। पर इस समय हमें आपकी एक नहीं सुननी। आप इसी समय हमारे साथ चलिए तैयार होने। अरे समय निकलता जा रहा है, राणा जी कभी भी आ जाएंगे। जीजा। महारानी साहब, यहाँ की सारी भोजन व्यवस्था हो जाएगी। सुन लिया, सारी भोजन व्यवस्था हो जाएगी। अब आप हमारे साथ चलिए। आप भी ना सज्जा बेना, चलिए। किंतु अभी बहुत काम पड़ा था सज्जा बिना वहाँ पर। जीजा, कम से कम आज के दिन तो आप व्यर्थ के कामों को भूल जाइए। देखना, आज स्वयं हम अपने हाथों से आपका श्रृंगार करेंगे, आपके केश का विन्यास करेंगे। देखना जीजा, हम आपको इतना सुंदर सजाएंगे कि आप अपने विवाह वाली रात से भी ज्यादा सुंदर दिखेंगी। पागल हो गई हैं आप सज्जा बिना। हाँ, तभी तो आपका ये मुख इतना लाल क्यों हो गया है? लाज और शर्म के मारे। अपने ही कक्ष की ओर जा रही है वीरानी साहब।
करे कि बिच्छू महारानी जयवंता बाई जी पे ही चढ़ा। रानी सा काम हो गया, अब तो हमें बस महारानी सा की चीख की प्रतीक्षा है। भूल ही मत दादा भाई, हम भी राजकुमारी हैं मारवाड़, और यहाँ आप मात्र हमारे मांग रक्षक हैं। हुक्म, चूड़ियों की दुकान में जो आपसे उलझ रहा था, कौन था वो, उसका पता लग गया है। कौन है वो? वाह वाह, दिल खुश कर दिया आपने। आपके साथ मुकाबला करने में भी हमें इतना ही मजा आता है जितना कि आपके साथ दोस्ती करने में। आप दोनों बहुत आगे तक जाने वाले हैं, और क्या आप नहीं चाहते अपने मैत्री की कोई जीवंत स्मृति अपने साथ ले जाना, और बड़े होने पर मेरे बनाए अपने इस चित्र को देखकर अपने इस समय को जीवित कर पाएंगे। पंबागनी बाबूजी राज। पता चला उस चित्रकार का? जी बाबूजी राज, पर वो तो कह रहे थे कि आपका चित्र उन्होंने आपके मित्र को दे दिया है। चलिए ये तो अच्छा ही हुआ, कम से कम हमारा चित्र तो है हमारे मित्र के पास। किंतु हम आशाएं हैं कि अपने इस मित्र को खोजने का कोई उपाय नहीं हमारे पास। ये भी विधि की कैसी विडंबना है बाबूजी राज की जो मित्र अभी कुछ समय पहले तक अपने खेमे में था, वो पता नहीं ब्रह्मांड के किस कोने में है। खेमा? हम अभी उनके खेमे में जाकर देखते हैं, भली बात है। क्या पता हमें कोई सूत्र ही मिल जाए उनके बारे में वहां। राजकुमारी जी, हमें ये सुझाने के लिए धन्यवाद। ये भी नहीं। ये ठीक है। उत्तर चाहिए। अब पूरा हुआ ना आपका श्रृंगार? अच्छा जाओ, पार्वती से कहो कि मोगरे के खिले खिले फूल ले आए। जी रानी साहब। जीजा, हम आपके लिए केवड़े का इत्र लेकर आते हैं। लगता है यात्राएं तो बहुत की हमारे मित्र ने। सच्चा बिना, आप क्यों इतना दुख मना रही हैं? हमें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने हमें, रक्षा की है हमारी। हम जानते हैं जीजा, पर दुख तो हमें इस बात का है कि जो रात आपके जीवन की सबसे सुखदायी रात बनने वाली थी, वही रात हमारे कारण आपके लिए इतनी पीड़ादायक बन गई। ऐसा मत कहिए, छोटी सी चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। इसे आप साधारण सी चोट कहती है जीजा। रानी सा, मैं आपके लिए मोगरे के फूलों का गजरा लाई हूँ, आपके बालों में लगा दूं?
पागल हो गई हैं आप? देख नहीं सकती हैं जीजा को चोट लग गई है, फिर भी आपको गजरे गजरे की पड़ी हुई है। क्षमा करें रानी साहब। जाइए, राणा जी को संदेशा पहुंचा दीजिए कि जीजा को मोच आ गई। जाइए अब। रुक जाओ, कुछ नहीं करोगी तुम ऐसा। लाओ, वो गजरे हमें दे दो। तुम जाओ। जी जी, आप सब भी जाओ। सच्चा बहना, पत्नी तो आप भी है राणा जी की। इसे पहन लीजिए। ये क्या है जीजा? तुम तो वही हो ना जो हमें चूड़ियों की दुकान पर मिले थे? हाँ, तूने हमारी आंखों में, मतलब आंख में धूल झोंकी थी। हम उसी का बदला लेने आए हैं। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। चुपचाप चले जाइए अपने खेमे में। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। लड़ना तो तुझे पड़ेगा ही। उन लड़कियों के सामने तूने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और अब कह रहे हैं कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मुझे लड़ना ही होगा। हम अभी भी तुमसे कह रहे हैं चले जाओ यहाँ से। नहीं, लड़ना तो तुझे होगा ही। हमें भी उन लड़कियों को बताना है कि हमने कितना दम है सर उठा के। देखा हमारे सर उठाने का परिणाम। दिखाओ अपना सर उठा के। हमने कहा चले जाओ, सर झुका के। सजा बिना, क्या आप हमें ये कहना चाहती हैं कि आपके मन में राणा जी के साथ निकटता की कभी इच्छा नहीं हुई? अपने विवाह के आरंभिक वर्षों में आपने राणा जी के लिए जो सोचा था, जो चाहा था, जो पाया था, वैसे दोबारा कभी नहीं सोचा? जीजा, हम जानते हैं सच्चा बहना, आपने सदा अपनी इच्छाओं को दबाया है, ऊपर से हंसती रही है, किंतु भीतर ही भीतर बार बार उमड़ने वाली इस पीड़ा को, इसको हम सबसे छुपाया है। अपने पत्नी होने के अधिकार को लेकर आपने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा। क्यों? ताकि हमें ये सुख मिलता रहे। हम जानते हैं सच्चा में आप बहुत भोली हैं, हंसते हंसते त्याग करना भी जानती हैं, किंतु हम इतना भी नहीं देख सकते कि आप राणा जी से मन ही मन कितना प्रेम करती हैं, उतना प्रेम जितना हम करते हैं। क्या पता शायद हमसे भी कहीं अधिक। आइए, आज हम आपका श्रृंगार करते हैं। नहीं जी, क्या ये व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है बाबूजी राज प्रताप? ऐसा कुछ नहीं हरि सिंह जी, हम ठीक है, आप जाइए। तुम कुंवर प्रताप हो? हाँ। तभी तुम्हें देखते ही हमारे अंदर घृणा का ज्वालामुखी फट पड़ा। जालम सिंह है हम, मारवाड़ राजघराने के जालम सिंह। मारवाड़ और मेवाड़ में तो शत्रुता अनंत काल से चली आ रही है। यदि आज हम तुम्हें मार देते तो मारवाड़ के इतिहास में हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता, सर उठा के। वो सब तो ठीक है,
पर क्या आपको सचमुच ये लगता है कि आप हमें पराजित कर पाएंगे? इसीलिए उचित यही होगा कि आप लौट जाए यहाँ से और इस बात को यही भूल जाए। सीमाओं के बाहर हम दोनों के लिए अधिक शक्तिशाली शत्रु राजपुताने के लिए चुनौती बने खड़े हैं। यदि आपको अपनी वीरता दिखाने का मन में इतना ही हट है तो हमारे सामने नहीं, भारी शत्रुओं के सामने जाकर दिखाई अपनी वीरता। चाहिए। लेकिन हम लड़कियों से क्या कहेंगे कि हम पीठ दिखाकर आ गए, कुछ नहीं कर पाए, सर उठा के? बताइएगा ही मत उन्हें इस घटना के बारे में। लेकिन तुम्हारी हमारी जमेगी नहीं, और आज की रात का बदला हम लेकर आएंगे। हम एक लिंग जी से प्रार्थना करेंगे कि वो दिन कभी ना आए। शुभ रात्रि। क्या बात है हुजूर, रुक क्यों गए? हमारा शाही निशान, हम उसे खेमे पर ही भुलाए हैं। गुस्ताखी माफ जहाँ पर, लेकिन अब हमें वहाँ लौट कर नहीं चलना चाहिए, वहाँ बहुत खतरा है। जी हुजूर, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि छूटी हुई वस्तुओं पर किसी का ध्यान केंद्रित होगा। परेशान हो रहे हैं और आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं हो रही है हमारे लिए। अच्छा बताइए, वो लड़का आपको अभी तक परेशान कर रहा है ना? और नहीं तो क्या, कितना घमंडी है वो। वस्त्र तो बिल्कुल कर्मचारियों वाले, पर घमंड बिल्कुल राजघरानों वाला था उसका। कितनी विचित्र बात है, जिसको हमने देखा था वह ठीक इसका उल्टा था राजघराने का, किंतु एकदम विनम्र, पूरा व्यक्तित्व सादगी से भरा हुआ। हम तो अभी भी यही कहेंगे जब जो राजघराने से नहीं है ना, उसको अपनी सीमा में ही रहना चाहिए। लेकिन जिसको हमने देखा था वे राजघरानों में और साधारण लोगों में कोई अंतर ही नहीं रखता था। अजब दे, आप जैसी सोच वाले इंसान ना यही दूसरे लोगों को बढ़ावा देते हैं। अरे साहस तो देखो उसका, हमसे दुष्टी का साहस। उसने हमारे हाथों से चूड़ियां छीनी, हमारे हाथों से अजब दे, यहाँ पे हम अपनी चूड़ी का रोना धो रहे हैं और आप अपने ग्रंथ में मगन है। पर फूल, उसे क्या पता था कि आप राजकुमारी हैं मारवाड़ की? जाने दीजिए इन बातों को। ये देखिए कि आप जितनी सुंदर लड़की से भला कोई भी लड़का क्यों लड़ना चाहेगा। ऐसे में यदि वो आप जैसी सुंदरी से अपनी माँ के लिए लड़ पड़ता है तो आपको इसमें धृष्ट चरित्र नहीं दिख रहा? इससे पता लगता है कि वो कितना गंवार है। आप भी तो किसी लड़के के बारे में बता रही थी ना, जो है तो राजघराने से पर उसका व्यवहार बिल्कुल साधारण लोगों जैसा है। कौन है वो, आप जानती हैं उसे? हाँ, जानती क्यों नहीं, वो कुंवर प्रताप थे। क्या कुंवर प्रताप? आपने इनको देखा? वो बीमार के राजकुमार कुंवर प्रताप? हाँ बाबा हाँ, वो नदी के पास वाला खेमा है ना, वहाँ पे रुके हुए हैं। सच्ची? कितनी बातें सुनी हमने कुंवर प्रताप के बारे में। हम उनकी एक झलक देख के आते हैं, जरा हम भी तो देखें कैसे दिखते हैं वो। फूल रुकिए। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और राणा जी को तो पता ही नहीं है कि हम। तो क्या हुआ? कभी कभी इस संबंधों में कई तार इतने ढीले और अर्थहीन बन जाते हैं कि उन्हें चौंका कर ही फिर से जीवंत बनाया जा सकता है। परंतु जीजा, राणा जी के सामने जाते
हमारे पाँव तो थर थर कांपने लगते हैं। सच्चा बिना थरथराने के लिए पाँव नहीं, मन के तार होते हैं। और जब पाँव कांपे तो अपने मंगलसूत्र को अपने मुट्ठी में कसकर दबा लेना। बहुत शक्ति होती है हमारे मंगलसूत्र में। वो तो हम ही इसका उपयोग मात्र आभूषण के रूप में कर करके इसका महत्व घटा देते हैं। अन्यथा मंगलसूत्र हमें शक्ति और साहस देता है और पत्नी होने का मान देता है। चाहिए चलिए यहाँ से। यदि जालम सिंह ने हमें देख लिया तो क्या करेंगे हम? अजब दे, अभी दादा भाई जालम और उनके सैनिक सो चुके होंगे, कुछ भी नहीं होगा। चलिए। आपने सही कहा, सभी सैनिक सो चुके हैं, लेकिन ये जालम सिंह जाग रहा है अभी तक सर उठा के। दादा भाई जाने दीजिए हमें। कहाँ जा रही है इस समय आप दोनों? वो हम देखना चाहते थे कि कुंवर प्रताप दिखते कैसे हैं। वो वहीं ठहरे, वहाँ उस खेमे में। नहीं राजकुमारी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। दादा भाई आपकी समस्या क्या है? हाँ, ये मत करो, वो मत करो। सोच समझकर हमारे सामने पग उठाइएगा राजकुमारी जी। झूठ बोलकर, बिना सुरक्षा, चोरी छिपे हाट मेले में जाना एक बात है, किंतु मर्यादा का उल्लंघन कर हमारे शत्रु प्रताप के पास जाना, ये बिल्कुल ही अलग बात हो जाएगी। और सोच लीजिए, यदि ये वाली बात हमने आपके पिताश्री को बता दी तो क्या क्या हो सकता है सर उठा के। हम मानते हैं कि आप हमें कभी कभार मूर्ख बना सकते हैं, पर हर बार नहीं राजकुमारी जी, नहीं। ऐसी भूल भूल कर भी मत कीजिएगा सर उठा के। डर गई हमसे, सर झुका के। आइए जयवंता बाई जी, आज तो आपने बहुत प्रतीक्षा करवाई। अब वहां क्यों खड़ी हैं? यहाँ आइए। जयवंता बाई जी, भाई जी, आप इस समय यहाँ पर क्या कर रही हैं? राणा जी,
हमें क्षमा कर दीजिए। हम जानते हैं हमें इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए। ठहरिए सच्चा भाई जी, इधर देखिए। सोने दीजिए ना फूल। आज तक हमसे किसी ने ये कहने का साहस नहीं दिखाया कि ये मत करो वो मत करो। पर जानम से हिम्मत कैसे हुई इनकी हम पे इतना रौब झाड़ने की। बस एक बार हमें मारवाड़ पहुंचने दो अपने घर, फिर तो इनकी चुगली करनी ही पड़ेगी दादो सासे। ठीक है, कर दीजिएगा चुगली घर पहुंच के, पर अभी तो आपको उनकी बात माननी ही होगी ना फूल। पता नहीं हमसे ये सब हो भी पाएगा या नहीं। वैसे एक बार कुंवर प्रताप को पता चल जाए कि आप उनकी एक झलक देखने के लिए पूरी रात भर नहीं सोए, तो फिर तो वो उनके कुप्पा हो जाएंगे ना। ऐसी कोई भी बात नहीं आ जाती, और बस हम तो थोड़े से उत्सुक हो रहे थे और कुछ नहीं। और वैसे भी आप तो जानती हैं ना, हमारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। और वैसे भी हमारा मारवाड़ अधिक शक्तिशाली उनके मेवाड़ से। क्या मेवाड़ हमारे सामने? कुछ नहीं। तो फिर आप सो क्यों नहीं जाती हैं? नींद आ रही है ना आपको? सोना है ना? नीचे सो जाए। कल्याण, राजपुरोहित जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बस एक काम और कर सके हमारे लिए तो बताइए बाबूजी राज। चित्तौड़ ले जाने के विचार से लाए थे हम ये मीरा माँ के आराध्य देव की मूर्ति। राजपुरोहित जी, हम इस मूर्ति को बिजोले नहीं ले जाना चाहते। आप कृपया सम्मान सहित इस मूर्ति को चित्तौड़ ले जाएं और वहां इस मूर्ति को मीरा माँ के मंदिर में प्रतिष्ठापित करवा दीजिएगा। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है बाबूजी राज। धन्यवाद राजपुरोहित जी। राजपुरोहित जी, ये माला तो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही। इसे पहन ही लीजिए बाबूजी राज। ये रुद्राक्ष की माला है, क्या पता ये शिवजी का आशीर्वाद बनकर आपके साथ रहना चाहती है। जो आगे राजपुरोहित जी। आज्ञा दीजिए। जय क्लीं। जय क्लीं जी। महारानी सा, आप क्या सज्जा रानी सा की प्रतीक्षा कर रही हैं? आप कहे तो हम बुलाकर लाएं? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है उनके विश्राम में विघ्न डालने की।
इतनी जल्दी उठ गई आप? रात भर अवसर ही नहीं मिला सोने का जीजा। पूजा की तैयारियां हो गई जीजा? हाँ, हो गई। सच्चा भैया? हाँ जीजा। कुछ नहीं, हम जल लेकर आते हैं। जीजा, हम दोनों सारी रात बैठे रहे, सारी रात बातें करते रहे, वो बातें जो शायद हम आज से पहले उनके साथ कभी नहीं कर पाए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा मौका मिले। जीजा, हम इतने प्रसन्न हैं कि हम आपको क्या बताएं। कितना कुछ था हमारे पास उनको बताने के लिए। आज हमें पता चला हमारे पास इतना कुछ था, अपने बचपन के बारे में, अपने बड़े होने के बारे में, अपनी सखियों के बारे में, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, कुंवर शक्ति के बारे में, विक्रम देव जी के बारे में। इतना कुछ था जीजा, हमने सारी रात बातें करी उनके साथ। क्षमा कर दीजिए सच्चा। क्षमा किस बात के लिए? आज जो हमें मिला है उससे ज्यादा तो हम कभी भगवान से मांग भी नहीं सकते थे। भले ही हम बैनाधीर बाई उनकी रानियां क्यों ना हो, प्रेम उनके मन में केवल आपके लिए है। उनके हृदय में और किसी के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। आप इस संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री हैं जीजा। सच सच्चा भी। अरे इतनी भोर को कहाँ चले गए फूल? यहाँ तो कोई नहीं है। हे भगवान, देर हो गई हमें। फूल, तो इसलिए आप पूरी रात भर नहीं सोई थी, कुंवर प्रताप को देखने के लिए? नहीं अजब दे, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। आप तुमको कितने अच्छे से जानती हैं अजब दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ जालम सिंह की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे और कुछ भी नहीं। और वैसे भी हमें बिचौलिए के लिए निकलना है। चलिए। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम जलाल। जलाल, जलाल हमारी बात सुनिए जलाल। एक मौका, हम जानते हैं बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे, हमें एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। एक मौका दे दो जलाल, हम वादा करते हैं कि तुम्हारे ये खान बाबा इस बार तुम्हें नाउम्मीद नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं तुमसे।
कि इस बार हम सिर्फ प्रताप को गिरफ्तार ही नहीं करेंगे बल्कि उसे जान से मार देंगे। इसके मुतालिक सोचेंगे। फिलहाल थक गए। ये तुम्हारे हाथ में क्या है जनाब? बहुत खास तस्वीर। ख्याल रखना इसका बेशकीमती है हमारे। बेशकीमती? ऐसा क्या है इस तस्वीर में जो शहंशाह हिंद के लिए बेशकीमती है? देखे तो सही। बैराम खान, लगता है आपकी बाकी की जिंदगी जलाल के आगे पीछे घूमते, मुआफिया मांगते और उनका सामान ढोते गुजर जाएगी। शायद आपने जलाल की बात नहीं सुनी मामा। उन्होंने कहा कि उन्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए, सोचने के लिए वक्त। और आपने उनकी बात पे यकीन कर लिया। बेहतर है। जलाल, जलाल, रुक जाइए। आप लोग यहीं रुककर कुछ देर विश्राम करें। यहाँ से अब हम अपने आप अकेले ही बिजोलिया के राजमहल में जाकर हंसा मासी जी को अचंभे में डालेंगे। पर बाबूजी राज, अब चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम बिजोलिया की सीमा के भीतर हैं। हम जानते हैं कि आप सभी लोगों को हमारी चिंता रहती है, परंतु आप सब निश्चिंत रहें। आप कहीं भटक ना जाएं बाबूजी राज। हम जहां भी जाना चाहते हैं वहां का मार्ग ढूंढना हमारे लिए समस्या की बात हो ही नहीं सकती। चलते हैं। जय क्लिंग जी, जय क्लिंग जी। जलाल, रुक जाओ जलाल, जलाल रुक जाओ। जलाल, सबसे पहले तो हमें जलाल कहना बंद कीजिए और दूसरी बात हमारे हुक्म की तामील करना सीखिए। हमने कहा था ना कि हम इस वक्त बात नहीं करना चाहते। शहंशाह, शहंशाह, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत खफा हैं। आपको बताए बिना हमने राजपूताना के साथ इतनी बड़ी जंग लड़ ली और पूरी कोशिशों के बावजूद हमारी फौज को प्रताप के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस वजह से आप बहुत नाराज हैं हमसे, हम जानते हैं, बहुत नाराज। लेकिन हमारा यकीन मानिए शहंशाह, ये प्रताप है ना, ये बच्चा मैदान जंग में बहुत ताकतवर और शातिर, चालाक है, चालाक। कितनी सारी जंगें लड़ी है, लेकिन आज तक ऐसा जाबाज जंगजू सिपाही नहीं देखा। तो आपके कसीदे पढ़ना बंद कीजिए बैराम खान। हुजूर, देखिए हमारी बात सुनिए। प्रताप को मारने के लिए जितना हमारा खून खोल रहा है उतना किसी और को नहीं खोल सकता। आप एक मौका तो देके देखिए, एक मौका और दे दीजिए। बस दिया था आपको मौका, पर आपने उसे बड़ी बेशर्मी के साथ जाया कर दिया। और तकलीफ तो हमें इस बात से हो रही है कि अपनी हार के बावजूद भी आप जिंदा वापस लौट आए। अगर इसके जगह हम होते तो उस प्रताप को जान से मार देते या तो लड़ते लड़ते मर जाते। पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने तो हमारी इज्जत से अपनी जिंदगी को ज्यादा कीमती समझा। नहीं, और इस गलती के लिए हम आपको कभी मुआफ नहीं करेंगे बैराम खान। शहंशाह, जलाल,
जलाल! तुम जानते हो हम कौन है? बैरम खान है हम। जलाल! जी, लगता है हमारे सैनिक ठीक ही कह रहे थे। हाँ, महल तो दूर, महल तक जाने का मार्ग भी नहीं दिख रहा। इस सुनसान में पूछे भी तो किससे पूछे? देखो तो यात्राएं करके कैसी मुरझा गई हमारी फूल सी बच्ची। इनकी तो हम हर दिन नजर उतारेंगे। मासी जी, हम तो सोच रहे हैं कि बड़े दादा से कहलवाकर या बिजोलिया में अपने रहने के लिए एक महल बनवा लें। वो क्या है ना, फिर हमें आपसे और अजब से मिलने इतनी लंबी यात्रा करके मारवाड़ से यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, ये भी तो आपका ही महल है। जाइए, भाई साहब को हमारे कक्ष में ले जाइए और हमने जो इनके लिए वस्त्र और आभूषण निकाल कर रखी इन्हें दे दें। जी रानी साहब। इन्हें उत्सव के लिए तैयार जो होना। ओह, धन्यवाद मासी जी। पर पहले हम राव जी से मिलकर आएंगे, फिर वापस आते ही हम तैयार हो जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, जाइए। आपकी नजर उतारने के लिए थाल लेकर हम खड़े रहेंगे। ठीक है। अरे, आपने सुना नहीं आपकी रानी ने क्या कहा आपसे? भीतर लेके चलिए हमें। जी। वहाँ आप है ना? अजब मन करता है कि एक दिन वो भी आए जब जैसे हम फूल कवर का स्वागत करते हैं वैसा ही स्वागत हम आपका भी कर पाए, जब आप हमारे साथ हमारे बीच में सर उठाकर अपने घर में रह पाए। आप जानती है ना माँ, अगर ऐसा होगा तो दादा को कितना दुख पहुंचेगा। आप जाइए, जाकर दादा के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। दादा के पास उनके सामने प्रथा है बेटी, अब प्रथा निभाना हमारा धर्म है। आप जाइए और अपना धर्म निभाइए। अगर आप नहीं जाएंगी तो राव जी और अधिक गुस्सा हो जाएंगे। जाइए। जैसी आपकी आज्ञा माँ।
खमागढ़ी महारानी साहब, कुंवर प्रताप के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी हो गई। हम व्यक्तिगत रूप से आकर सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। उनके स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रताप सिंह, अब इस जंगल से निकलने का ये अंतिम प्रयास। यदि ये वाला मारपीट कहीं और निकला तो फिर आज बिजोलिया के राजमहल तक पहुंचने का विचार मन में से निकालना ही पड़ेगा। जय एकलिंग जी। मिल गया, वो रहा महल। बिजोलिया, आ रहे हम। कितनी बार कहा है आपसे, जब हम सुबह की पूजा समाप्त करते तो मत लाया कीजिए इस मनुष्य को हमारे सामने। हमारा सारा दिन बिगाड़ देती है ये। इसकी मनुष्य सूरत देखकर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना नहीं चाहते। रद्द कर दो आज के राजमार्ग के उद्घाटन का उत्सव। खमागणी वैसा डैडी खमा सुनिए, वो दाता अपने कक्ष में ही है ना? जी वैसा, धन्यवाद। एक बात कान खोल के सुन लो, आज महाभोज है। हमारी सारी प्रजा आमंत्रित है। जब तक महाभोज चलेगा आप वहां नहीं आएंगे। अपने कक्ष में द्वार बंद करके बैठी रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, समझिए आप। किंतु वे राजकुमारी हैं और पुरोहित जी ने कहा था कि इनके हाथों भी दान करवाना है। दान ही करवाना चाहती है इनसे तो कह दीजिए इन्हें अपनी ही गाय को कर दे अपना दान। कोख में ही मार डाला अपने भाई को। इसे प्रजा के सामने लाकर अपने राज्य के सौभाग्य की हत्या नहीं करवाना चाहते हम। जाकर दाता के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। प्रथा है बेटी, और प्रथा निभाना हमारा धर्म है। आप जाइए और अपना धर्म निभाइए। जालम सिंह जी, अंगूर खाइए और बताइए, आपके मारवाड़ में अंगूर इतने स्वादिष्ट होते हैं क्या? अरे वाह, अंगूर तो सच में बहुत मीठे हैं। चलिए टोकरे बंधवा दे। टोकरे? हाँ भाई टोकरे। अब 50-100 सेर से कम अंगूर आप हमें क्या देंगे उपहार में? वैसे भी हम मारवाड़ के राव मालदेव जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर उठा के। अब इतना सम्मान तो आप करेंगे ही अपने प्रिय मित्र और राजपुताने के सबसे अधिक शक्तिशाली राजा का। क्या हुआ, बुरा मान गए? आप बुरा मान गए तो भी ठीक है, हंसी ठट्टा बहुत हो गया। अब आप अंगूरों के टोकरे बंधवा ही दीजिए सर उठा के।
फूलकुंवर, कैसी रही आपकी यात्रा? राव जी, यात्रा तो रोमांच से भरी हुई थी। क्या हुआ फूलकुंवर भाई साहब? आपको तो बहुत ठंड लग गई है। अब इतनी भी सर्दी नहीं लगी है दादा भाई। राई का पहाड़ बनाए बिना आपको चैन नहीं मिलता क्या? बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, आपको गंभीर सर्दी हुई है। कैसे लगी आपको ये सर्दी? हम जानते हो तुम ये सब कैसे हुआ? सब अजब दे भाई साहब की कृपा है। दादा भाई, अरे आप हम पे क्यों बिगड़ रहे हैं? हुकुम पूछेंगे तो उन्हें सच तो बताना ही होगा। और सच तो यही है कि अजब दे भाई साहब ने आपको मार्ग में आते हुए हट करके नदी के ठंडे गंदे पानी में नहाने के लिए विवश किया। उसी सबका तो ये परिणाम है, सर्दी। कभी तो समझदारी से काम किया कीजिए। जानते नहीं आप राजकुमारी फूलकंवर कितनी कोमल है? सबको अपनी तरह गंवार बनाने पे क्यों तुली हुई है आप? नहीं, वो तो मैं क्या ना मामा, अब जाइए, इन्हें अपने कक्ष में ले जाइए और सेवा कीजिए इनकी। जाइए। अजब दे भाई साहब, देखा जालिम सिंह सुलोचनी का क्या परिणाम होता है? सर उठा के फूल, चलिए कक्ष चलते हैं। बस मित्र, बस अब कुछ दूर तक की यात्रा करनी है, फिर इसके बाद हम दोनों का विश्राम मिलेगा। क्या हुआ? चलिए ना, हम लगभग पहुंच चुके हैं मित्र। चलिए मित्र चलिए। इतना गर्म पानी? अजब दे, इन सारी दासियों को ना तुरंत यहाँ से बाहर जाने को कहिए। कुछ नहीं जानती है ये आई तो यहाँ पे हमारी सर्दी दूर भगाने को है, पर उल्टा हमारी सर्दी बढ़ती ही जा रही है। अजब दे। अरे इसमें इन बेचारों को क्या अपराध है? ठंड लगी है आपको और इसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। 1 2 3 दिन तो लग जाएंगे सिर्फ ठीक होने में। ये लीजिए पीछे। क्या जब 3 दिन? अब पागल हो गए हैं क्या जब? अरे अब कैसी है फूलकंवर बाई साहब? कुछ लाभ हुआ आपको वैद्य जी की औषधि से? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं इसे काढ़ा पिला दूंगी तो फिर जल्दी ठीक हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, किंतु हमें लगता है इन्हें जरूर किसी की नजर लगी है। हम आपके लिए तुरंत ही नजर उतारने के लिए थाल तैयार करवाते हैं। मौसी जी सही कह रही है, हमको अवश्य किसी की नजर लगी है। भोपली, हमारा काजल देना। जी। अब ठीक है। वो चूड़ी वाले की दुकान पे जो घमंडी लड़का था ना, अवश्य उसी की नजर लगी होगी हमें। धन्यवाद मित्र,
धन्यवाद। आप हमें महल तक ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो महल का पिछला भाग दिख रहा है, प्रवेश द्वार तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब कभी भी हम किसी को भी अचंभे में डालने की बात सोचेंगे भी नहीं, कभी नहीं सोचेंगे। परंतु इस समय क्या करें हम? अब देखिए, दीवार हमारे सामने है और हम कुंवर प्रताप जो दूर से दूर दीवार चढ़ने में निपुण है, फिर अब प्रवेश द्वार क्यों खोजे? परंतु मित्र, इस महल में तो हमें कोई जानता ही नहीं। कहीं उन्होंने हमें चोर समझ लिया तो? चलिए ठीक है, हम आपका ही सुझाव मानते हैं। करते हैं दीवार फांद कर ही महल में प्रवेश, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। अजब थी, जब आपको इतना सरल तरीका पता था हमारे सर्दी पकाने का, तो फिर आपने हमें डराया क्यों 3 दिन बता के? हमें इस बात का डर था, जब आप हमारा कड़ा चखेंगी तो आपको हमसे घृणा ना हो जाए। इतने भी डरपोक नहीं है, इतना भी नहीं डरते हम कड़वी औषधियों से। वैसे आपने इसमें डाला क्या क्या है? हमने इसमें हींग, बायड़ा, छोटी काली मिर्च, बड़ी काली मिर्च, सतावर के पत्ते और बस और नहीं जानना हमें। वैसे इस औषधि को पीने के बाद हम आपसे घृणा करने लगे, उससे पहले हम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए। वो दादा भाई ने राव जी के सामने आपके लिए जो कुछ भी कहा ना, उन्हें वैसा नहीं बोलना चाहिए था जब तक। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, हम मारवाड़ पहुंचते ही बड़े दादा से दादा भाई को दंड दिलवाएंगे। अब जाने दीजिए ना। वैसे मारवाड़ से वो आपका अंगरक्षक बनकर आया है और आप उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। नहीं अजब थी, वो हमारे पीछे नहीं पड़ रहे, वो आपके पीछे पड़ रहे। वो जानते हैं वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो आपको अपना निशाना बना रहे हैं जब तक। अरे नहीं बाबा नहीं, वो जानते हैं कितनी साहसी सहेली रहती है हमारे साथ सदा। देखिए, जैसा आप लोग हमें समझ रहे हैं वैसा है नहीं। हम चोर नहीं है, हम बिजोली राज परिवार के अतिथि हैं। हम धन्यवाद एकलिंग जी, हमें किसी ने देखा नहीं। हे एकलिंग जी, अजब दी बहुत गंदी है, हम घृणा करते हैं आपसे। जाइए, निकल जाइए हमारे कक्ष से बाहर। जाते आप विश्राम कीजिए, हमें अपनी लक्ष्मी की भी सेवा करनी है। सब रख लिया ना? अजब दे, आप मिली अपनी दाता से? हम गए थे उन्हें प्रणाम करने, पर अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप गलियारों में ना अपनी विशेष रंगोलियां बना दीजिए। बिजौलिया के विशेष अतिथि आने वाले हैं।
पन्ना ने इस नाचिस को याद किया हुजूर? क्या आप उस चेहरे को तस्वीर की शक्ल दे सकते हैं जो हमारे ख्यालों में, हमारे जहन में बसा हो? हम चाहते हैं कि वो हमारे ख्वाबों ख्यालों से निकलकर हमारे सामने एक तस्वीर की शक्ल में आ जाए, ताकि हम हमारे दिलो दिमाग से ये खूबसूरत बोझ उतार सकें, ताकि हम हमारे दूसरे अहम मसलों पर भी गौर फरमा सकें। क्या आप कर सकते हैं ये मौजिज़ा? क्यों नहीं हुजूर, जरूर कर सकते हैं। सोच समझकर हाँ कहिएगा, क्योंकि जैसे हमारे जहन में वो बसी है, उससे आपकी बनाई हुई तस्वीर जरा सी कम तक निकली तो हम आपको पूरी जिंदगी तक किसी तस्वीर बनाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। शहंशाह ने इस नाचिस फनकार को अपनी खिदमत में याद तलब किया है। ये आपकी जरे नवाजी है हुजूर। हम आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। बंद करो ये लफाजी। हमारी बेसब्री अब नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। शुरू करो अपना काम फौरन। जी हुजूर। जानते हैं आप इस नए व्यापार को लेके बहुत उत्सुक हैं, पर हमें भी थोड़ा समय दीजिए इसको पहनाने के लिए। इतना भी क्या होता है पर आप तो जानती हैं ना, आप ही की शोभा बनाने के लिए हम ये लाए हैं। रुकिए, हम आपको ये पहनाते हैं। ओहो, कितनी सुंदर लग रही हैं आप। रुकिए, आपको काला टीका लगा देते हैं। अब बताइए आपको कैसा लगा ये नया व्यापार? अच्छा ठीक है, अपना सर हिला के दिखा दीजिए। लक्ष्मी, आप कितनी गंदी हो गई हैं। कोई बात नहीं, हम आपको नहला देते हैं। फूल, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको ठंड लगी है ना? जाइए कंबल ओढ़िए और विश्राम कीजिए, नहीं तो जायंत सिंह फिर से हमें डांट खिलवाएंगे। जब दे हमारी सर्दी बिल्कुल ठीक हो गई है। देखिए कितनी दुर्गंध है यहाँ। हमें बनाइए मत, हमें आप पे विश्वास नहीं है। हम ही देखते हैं। ऐसे करिए और अब ऐसे करिए। तो देखिए अभी तक आपकी ठंड गई नहीं है। नहीं अजब दे, ये तो इस दुर्गंध की चीख थी। दुर्गंध? फिर हम ही गलत हैं, आप सही। अच्छा चलिए, अब तुम ठीक हो गए ना? और मौसी जी ने जो हमारे लिए उत्सव के वस्त्र बनाए हैं, चलिए उन्हें देख के बताइए कि हम उन्हें पहन के कैसे देखेंगे। चलिए। नहीं, आप पोपली को अपने साथ ले जाइए, हमें बहुत काम है। जैसे लक्ष्मी को नहलाना है, जैसे रंगोली बनानी है, और जैसे अरे अजब दे, आप ही ना, आप उसे गाय के लिए अपनी सहेली को। नहीं फूल, लक्ष्मी हमारे लिए केवल गाय ही नहीं है, वो तो हमारे सुख दुख की साथी है। फूल, आपको नहीं पता, गाय परम शक्ति का दूसरा रूप होती है। आपने कामधेनु का नाम नहीं सुना क्या? ओहो, हमें क्षमा करते हैं जब गौ माता, आप भी हमें क्षमा करते हैं। तो फिर चलिए, अब तय हो क्या? लक्ष्मी माता को आप मिलाएंगी और रंगोली हम बनाएंगे। क्या रंगोली आप बनाएंगी? आपने आज से पहले कभी रंगोली बनाई भी है? हम राजकुमारी फूल कवर हैं। एक बार जो मन में ठान लेते हैं ना, वो करके ही छोड़ते हैं। हमें क्षमा कीजिए राजकुमारी, हमसे गलती हो गई। जैसे आपकी इच्छा, आप वैसे करिए। चलिए, आपको हमने क्षमा किया जब दे, अब हम चलते हैं। आज फूल ने हद कर दी कि गांव के हाट मेले में जाके चूड़ियां ले। अब भला चालम सिंह हमें थोड़ी ना जाने देता। और आपको तो पता ही है, एक बार फूल किसी चीज की हाट पकड़ लेना
तो उसे कोई समझा ही नहीं सकता। भेष बदल के साधारण बन के हम लोग गांव के हाट मेले में गए और पता है हमने वहां पे एक राजकुमार देखा। इतना विनम्र और सीधा साधा राजकुमार हमने कभी नहीं देखा लक्ष्मी। सुनिए वो क्षमा कीजिएगा। जाने में इसके लिए आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। चलो ये तो अच्छा ही हो कि इस बहाने हमारे पाँव तो धुल गए। क्या आप हमें इस महल के मुख्य प्रवेश द्वार का मार्ग बताने का कष्ट करेंगी? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। वो तो मैं अच्छा वो सोच धन्यवाद। धन्यवाद। और माथे पर केसुओं की पल खाती हुई लट जरूर। और चेहरे की बाईं ओर झूठ दिखती। नहीं नहीं दोनों ओर। हुजूर, तस्वीर तैयार है। आपको याद है ना कि हमने तस्वीर शुरू करने से पहले क्या कहा था? हाँ हुजूर, आपने कहा था मेरी बनाई हुई तस्वीर आपके ख्यालों की तस्वीर से कमतर रहेगी तो आप मेरी गर्दन उड़ा देंगे। और ये जानने के बावजूद भी आप हमें अपनी बनाई हुई तस्वीर दिखाना चाहते हैं? हुजूर, अपने काम से इतना इत्मीनान आज से पहले कभी नहीं हुआ। होशियार, अपने और अपने फन पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना भी खतरनाक हो सकता है।
तो इसे अभी अंतिम रूप देना बाकी है, पर फिर भी कैसी लग रही है रे? अद्भुत, बहुत सुंदर राजकुमारी जी, है ना? अच्छा सुनिए, ये सब जो आपने कहा ना, ये आपको अजब दे के सामने बोलना है। उन्हें तो लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। और देखिए, हमारी कला आपके सामने है, बोलेंगी ना उनके सामने? जी राजकुमारी। उफ, कला में काम करने के बाद कितनी थकान हो जाती है ना, पेट मन आत्मा सब कुछ खाली हो जाता है। अब आप खड़े खड़े क्या देख रही हैं? जाइए और हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आइए। जाइए जाइए जल्दी। अरे रुको रुको, हमारे खाने पीने के लिए कुछ लाने को आप सबको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए। अरे आपको बैठने किसने कहा? सुनिए, आप जाके हमारे लिए गुलाब जल लेके आइए। वो क्या है ना, हमारी आंखें बहुत थक गई है, थोड़ा सा गुलाब जल छिड़केंगे ना तो आराम मिलेगा। जी राजकुमारी जी। क्या बात है, काम करने का और शर्म से चूर चूर होने का तो अभ्यास ही नहीं किसी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम खुश हुए, हम इसी वक्त आपको जागीर 5 गाँव, 5000 अशरफिया, 5 हाथी और 5 अरबी घोड़े इनाम फरमाते। हुक्म की तामील हो। अब एक बात और ध्यान रखना कि आज के बाद आप कभी कोई तस्वीर नहीं बनाएंगे, और अगर हमारे हुक्म के बावजूद आपने कोई तस्वीर बनाने की गुस्ताखी की तो आपकी आने वाली 7 नस्लें कलम तो क्या कोई भी चीज उठाने के लायक नहीं रहेगी। जी जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, फनकारों का दिल कब उनके काबू में रह पाता है? हम एक काम करते हैं, आपका जीना थोड़ा सा आसान कर देते हैं। अगर जिन हाथों से आपने ये तस्वीर बनाई है वो हाथ ही ना रहे तो? कैसे बनाएंगे आप कोई तस्वीर? ले जाओ और काट दो इनके दोनों। ले जाओ। रहम जहाँ पना रहम, रहम रहम जहाँ पना रहम, रहम ये ले लाई, रहम 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 रहम। वाह जलाल वाह, इंसाफ का ये जो नायाब तरीका इख्तियार किया है आपने, वो तारीख में दर्ज किए जाने लायक है। इनके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है हमने। अच्छा, तो कौन है ये बड़ी अम्मी? पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आज रात खाना आप हमारे साथ खाएंगे, ना कि अपने तलवार और भालों के मश्क का। बड़ी अम्मी, अगर आप कहें तो हम आज क्या पूरे महीने तक ना शमशीर को, ना तीर कमान को, ना भाले को हाथ लगाएंगे। पर बराए मेहरबानी हमें ये बता दीजिए कि ये कौन है और आप क्या जानती हैं इनके बारे में? होशियार जानना, होशियार। इनसे एक मुलाकात ने हमारे शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद के गुरूर को उनके घुटनों के बल ला दिया। बड़ी अम्मी, आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। ये तेवर हैं हमारे जलाल के। तो जलाल, ये मारवाड़ के राजा मालदेव की पोती है। इतना तो हम भी जानते हैं, और इसके अलावा आप क्या जानती है वो हमें बताइए। नाम है फूल कंवर। प्रतीक्षा करे तुम्हारी, पीला वाला रंग दो। अरे दो ना जल्दी। ओ प्लीज।
लग रही है हमारी रंगोली। बताओ ये रंगोली कहाँ है? लग रहा है जैसे बहुत सारे रंग गलती से गिर गए। अरे ये कैसे का गुस्सा है? ये चूड़ियां जो आपने अपने हाथों में लेकर रखी, ये हमारी है। नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। और एक बार हम भी जो मन में ठान लेते हैं वही करते हैं। ये बहुत लाड़ प्यार से पली है। ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से जिद्दी और बेखौफ हो चुकी है। वाह, फिर तो ये हमारे ही हम मिजाज निकली। इस वक्त वो बिजौलिया में अपनी सहेली के छोटे भाई के नाम रखने वाले जश्न में शरीक होने आई। बिजौलिया, अभी हाल ही जो जंग हुई थी हमारी उनके साथ, वही बिजौलिया। उनके तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। मगर हमारे लिए एक और खतरनाक बात है, वहाँ एक शख्स की मौजूदगी। कौन है वो शख्स? मेवाड़ के कुंवर प्रताप। इस वक्त फूल कंवर, कुंवर प्रताप दोनों ही बिजौलिया में एक ही महल में, एक ही छत के नीचे मौजूद। देखिए सुनिए, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। क्यों व्यर्थ में सैनिकों को चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हैं आप? मूर्ख समझ के रखा है क्या आपने हमें? उस दिन जिस प्रकार चूड़ियों की दुकान पे आपने हमारे हाथों से चूड़ियां छीनी थी ना, आपको लगता है उसके बाद हमारे मन में आपके लिए कोई भी संदेह बचा होगा? हम जानते हैं चोर है आप, चोर, और इस महल में भी चोर की भांति घुसे हैं। उस दिन चूड़ियों की दुकान पे तो चूड़ियां चुरा ली थी, अब पता नहीं यहाँ पे क्या चुराने आए हैं। बस जानते नहीं है कौन है हम। वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप नहीं जानती कि हम कौन हैं। ना तो हम आपका पीछा कर रहे हो, ना ही हम यहाँ पर कुछ लेने आए हैं। हम तो बस सैनिकों, सैनिकों। क्या हो रहा है कुमारी जी? देखो, ये जबरन हमारे महल में घुसा है, असभ्यता से बात कर रहे हैं हमारे साथ, अपमान कर रहे हैं हमारा। पकड़ लो इन्हें। एक पग भी आगे नहीं, आगे मत बढ़ना। बस डर गए ना, हो गई ना भूलती बंद। देखिए, आप लोग हमसे उलझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और वो भी अकारण। अच्छा, जबरन महल में आप घुसे हैं और आप ही को पकड़कर हम भूल कर रहे हैं। पकड़ो नहीं। रुको, फिर बाद में बोलना मत कि हमने आपको चेताया नहीं था। देखिए, आप बिल्कुल ही मत डरिए। ये हमारा क्षेत्र है, ये तो बाहर वाला है। पकड़िए इन्हें आप। अब आप हमारी बात ध्यान से सुनेंगी? रुको, वहीं रुक जाओ, एक पग भी आगे नहीं आ। अब आपके साथ नहीं आया तो बिजौलिया के राव जी करेंगे। आप इन सैनिकों को डरा सकते हैं, किंतु हमें नहीं डरा सकते हैं आप। एक बार जो हमने ऐसे दौड़ना आरंभ किया ना, तो राव जी के दरबार पर ही जाके रुकेंगे हम कहते रुक जाइए। आप ये क्या कर रही है? पर हमारी बात ध्यान से, जैसा आप सोच रही वैसा नहीं है। हमारी बात सुनिए। नहीं, हमने कहा सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात हम कहते रुक जाइए। आप ये क्या कर रही है? पर हमारी बात ध्यान से, जैसा आप सोच रही वैसा नहीं है। हमारी बात सुनिए। नहीं, हमने कहा सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। देखकर लगता है कि हम चल रहे हैं।
कैसी मूर्ख लड़की है। शहंशाह, ऐसा लगता है जैसे आपके और फूल कंवर के बीच प्रताप पहले से ही आकर रुकावट बन के खड़ा हो गया है। अब प्रताप और फूल कंवर तो युवा राजपूत हैं दोनों। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को चाहने भी लगे। बस, आप हद से आगे बढ़ रही है बड़ी अम्मी। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों की रुकावटों को कुचलना हमें भी आता है अम्मी। पहले हमें ये बताइए कि यहाँ चल क्या रहा है? जलाल, ये क्या नया फितूर पाल रहे हैं आप? ये एक राजपूत शहजादी है और हम मुगल। आप ये बात अच्छी तरह समझ जाइए। चाहे आप जो भी कर लें, ये आपकी शरीके हयात नहीं बन सकती। और फिर सही वक्त आने दीजिए, आपके लिए भी एक मुनासिब लड़की देखकर आपका निकाह भी पढ़वा लेंगे हम। नहीं आली जान, निकाह तो अब हमारा इन्हीं के साथ पड़ा जाएगा, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाए। होना तो अब यही है। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? क्या कर क्या रही हैं आप? अजब भी समय निकलता जा रहा है। वो दुष्ट हमारा पीछा करते करते महल में भी आ गया। हमें तुरंत जाके राउत को सूचना देनी होगी इस बारे में। हम कौन सा दुष्ट? किसके बारे में बात कर रही हैं आप? वही मेरी वाला दुष्ट, वो यहाँ पर भी आ गया। बोल रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? भगवान जाने क्या हो गया इन्हें। पता नहीं इन्हें राज दरबार का मार्ग याद भी या नहीं। बोल रुकिए। देख लीजिए कहाँ फंस गए। आए थे सम्मानित अतिथि बनने और छिपते फिर रहे हैं चोरों की भांति। और ये सब हो रहा है उस मूर्ख लड़की के कारण। कौन है वहां? कौन है? हम तो राव मामरे जी का दरबार कक्ष ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा बोलो ना, यहाँ पीछे छुप क्यों रहे हो? पर वो, अच्छा बताइए कहाँ है दरबार कक्ष? यूं सीधे चले जाओ और उद्यान से दाईं ओर। धन्यवाद। अरे कहीं ये वही दुष्ट तो नहीं है जो महल में घुस आया है? चलो पीछा करो इसका। पकड़ो इसे, पकड़ो। यहाँ पे भी नहीं है फूल। दरबार के लिए निकली थी, पता नहीं कहाँ चली गई। पकड़ो इसे। आप भूल रहे हैं जलाल, आप एक बादशाह हैं, शहंशाह हिंद हैं। जज्बात की रौ में बहकर लिया गया आपका एक गलत फैसला आपकी सल्तनत को राजपूतों के साथ एक लंबी, कभी ना खत्म होने वाली जंग की आग में झोंक सकता है। अपनी ख्वातीन की आबरू और इज्जत के लिए कभी भी जान देने के लिए आमादा रहते हैं राजपूत। और महामंगा, आप सब कुछ जानते हुए भी आप जलाल की जिद को बढ़ावा दे रही हैं। जलाल तो अभी बच्चे हैं। क्योंकि शहंशाह के दिल में राजपूती शहजादी के लिए जो जज्बात हैं, उन्हें मुगलिया सल्तनत को राजपूताने में फैलाने के लिए सुनहरी मौका में तब्दील किया जा सकता है। हम कुछ समझे नहीं बड़ी अम्मी। मारवाड़ राजपूताने की सबसे मजबूत रियासत है और अगर शहंशाह यहाँ की शहजादी के साथ निकाह पढ़ लेते हैं तो बड़ी ही आसानी से मारवाड़ को बिना एक भी कतरा खून बहाए मुगल सल्तनत के नीचे लाया जा सकता है। बहुत खूब बड़ी अम्मी, बहुत खूब। क्या बात कही है आपने। और इसीलिए जब भी हम परेशानी में मुब्तला होते हैं, आपकी इन तजवीज़ों पर गौर फरमाते हैं और हमें अक्सर आपके इन मशवरों से सही रास्ता मिल जाता है। और इसीलिए हम आपके इन मशवरों को
आगे के लिए मुगल सल्तनत का एक अहम उसूल बना लेते हैं। सुभान अल्लाह, क्या मशवरा है। राजपूतों से बेवजह लंबी चौड़ी जंग लड़ने के बजाय उनकी शहजादियों के साथ निकाह पढ़ के नए दोस्ताना और सियासी रिश्ते कायम कर लिए जाए। वाह, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जलाल, मानो इतनी आसानी से राजपूत अपनी बेटियों को दे देकर मुगल सल्तनत को फैलने देंगे। अपनी इज्जत और उसूलों पर मर मिटने वाली कौम है वो, वे हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ी रुकावटें आए, पर बाद में ऐसा नहीं होगा। कोई भी मुगल सल्तनत की ताकत से टकराना नहीं चाहेगा अलीजा। टकराना नहीं चाहेगा शहंशाह, मगर प्रताप लड़ना चाहेगा। और इसके लिए भी हमने एक रास्ता चुन लिया। हम इसी वक्त बिजोलिया जाएंगे और वहां एक तीर से दो शिकार करेंगे। फूल कवर से भी मिल लेंगे और अचानक प्रताप को घेर के खत्म कर देंगे। आपको अपने इस फैसले पर गौर करना चाहिए जलाल। हमीदा बेगम, आप आराम क्यों नहीं फरमाती? थक गई होंगी आप। पर जलाल, आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। ये ठीक नहीं है। कनीज, हमीदा बेगम को बाद अब इनके आराम गाह में ले जाइए और इनके हुजूर में शरबत पेश कीजिए। हम यहाँ से जा रहे हैं। महामंगा, बादशाह, आपको बिजौलिया जाने की जरूरत क्या है? ये हमें समझ में नहीं आ रहा। प्रताप से उसी की जमीन पे मुकाबला मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो सकता है, उससे भी ज्यादा मुश्किल जितना कि आप सोच रहे हैं। और प्रताप से आमने सामने मुकाबला करने से बेहतर होगा कि मैं एक और तजवीज़ आपके सामने रखूं। हम एक ऐसी औरत को जानते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खतरनाक है और पेशेवर कातिल भी है। उसने ऐसे और इससे भी कई बड़े काम किए हैं मुगल सल्तनत के लिए। हम उसे प्रताप के पास भेज देते हैं। जैसे ही वो प्रताप को खत्म कर देंगी, आपके और फूल कंवर के बीच का रास्ता साफ हो जाएगा और आप उससे निकाह कर लीजिएगा। नहीं बढ़िया, प्रताप को खत्म करने तो हम खुद ही जाएंगे, क्योंकि अब ये हमारा निजी मामला है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।